गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है 6:22। आई जस्ट थॉट कि मैं आज कॉलेज का व्लॉग शूट करूँगी। मैंने अभी तक कोई कॉलेज का फुल व्लॉग शूट नहीं किया है, तो जस्ट आई थॉट कि आज मैं क्लास का प्लस कॉलेज का व्लॉग शूट करूँगी। तो अभी तो सुबह है और आज क्लास भी पहले है, मतलब 8:30 बजे से क्लास है और 6:22 मतलब वही 6:30 बज रहा है। तो मुझे कॉलेज भी जाना है, तो अभी 2 घंटे हैं कॉलेज में जाने को। 8:25 में मैं यहाँ से निकलूँगी या फिर 8:20 पे। तो उससे पहले मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई हो नहीं रही है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 8 अप्रैल से। 8 अप्रैल को मिड टर्म स्टार्ट हो रहा है, 8 से लेके 8, 9, फिर 11, 12 तारीख को ख़त्म होगा, ठीक है। और उसके बाद 15 तारीख से सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, 15 अप्रैल से। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और तो अभी पढ़ाई मेरी कुछ भी नहीं हुई है। एंड सिलेबस का तो रहने ही दो यार, सिलेबस तो एकदम नहीं कंप्लीट, मेरा कुछ भी नहीं कंप्लीट, मतलब पढ़ी ही नहीं तो कहाँ से कंप्लीट रहेगा। तो मैंने अपने प्रीवियसली अपलोडेड ब्लॉग में बताया भी था सिलेबस के बारे में एंड ऑल। तो अभी मैं पढ़ाई करने बैठूँगी और ये मेरा असाइनमेंट है। अभी मेरे असाइनमेंट भी मतलब पूरे अच्छे से कंप्लीट नहीं हुए हैं। मैंने अपने शॉर्ट्स में और अपने ब्लॉग में पहले बताया था कि मैं अपने असाइनमेंट के बारे में, और अपने असाइनमेंट को मैंने दिखाया भी था। तो अभी तो असाइनमेंट मेरा पूरा नहीं कंप्लीट है, कुछ अभी पूरे मतलब अभी कुछ ना कुछ बाकी है। इसमें फिगर वगैरह लगाना है और इंडेक्स भी अभी फिल नहीं की हूँ, तो भी बहुत चीज़ें बाकी हैं, तो बहुत कुछ करना है। तो मैं सोच रही हूँ पहले पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कुछ भी करूँगी। तो चलो पढ़ाई करते हैं। मोबाइल को मैं साइड में रख देती हूँ और ब्लॉग भी बनता रहेगा। और आज मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग, और मैं शाम इफ्तार तक मतलब शूट करने की कोशिश करूँगी। बट मुझे नहीं लगता कि मैं क्लास में ब्लॉग शूट कर पाऊँगी, क्योंकि 8:30 बजे से क्लास चलेगी। तो हमारी क्लास लगातार चलती है 8:30 से मतलब 2 बजे तक तो चलेगा ही। तो कोशिश करूँगी क्लास का ब्लॉग शूट करने को, बट चलो देखते हैं शूट कर पाती हूँ कि नहीं। तो अभी चलो पढ़ते बैठते हैं। तो यार गाइस, मैं पढ़ने बैठ गई और पढ़ने में बैठी तो मुझे लगा कि मैंने पहले सोचा कि पहले असाइनमेंट लिख लेते हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्लास चलेगी तो आज पहले क्लास का पढ़ लेते हैं। और ये मैं गई थी आउटिंग पे, तो अपनी बहन के लिए ये लॉलीपॉप लेकर आई थी, और ये शार्पनर भी मैं अपनी बहन के लिए लाई थी। ये मैंने लोकल मार्केट से 20 रुपीज़ का लिया है, और वो लॉलीपॉप पर 10 रुपीज़ का है। तो जस्ट मैं सीरीज़ लेकर बैठ गई कि हाँ मुझे क्या पढ़ना था। तो वही सेम मुझे जेनेटिक्स में पढ़ना स्टार्ट की, क्योंकि मेरे जेनेटिक्स में बहुत कम फोकस रहता है। मैंने अपने प्रीवियसली अपलोडेड ब्लॉग में जेनेटिक्स के बारे में बताया भी था कि जेनेटिक्स क्या है, ये वो सारी चीज़ें। तो मैं जेनेटिक्स ही पढ़ना स्टार्ट की, और मेरे पास ये मेरी सीरीज़ थी, तो मैंने सोचा कि सीरीज़ से पढ़ूँगी। और मैंने अपने सिलेबस पे निशान लगा कर रखे थे कि हाँ मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो मेरी सीरीज़ में था और बाकी सारी चीज़ें मेरे सीरीज़ में नहीं थी। तो मैंने उसको भी उसमें ऐड करना है, तो उसको भी मतलब पढ़ना है। तो बाकी जो मेरी सीरीज़ में थी, तो मैंने वहाँ पे उसको फाइंड आउट करना स्टार्ट किया, और उसकी मैंने नोट्स अलग से सेपरेट नोट्स बनाने लगी। तो पहले तो मैंने हेरिडिटी से स्टार्ट किया कि हाँ हेरिडिटी क्या होती है एंड ऑल। तो पता ही है ऐसे सिंपल है हेरिडिटी के बारे में, फिर भी एक नोट्स बनाना तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो मैंने बस नोट्स बनाना स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद से मैं लिखने लगी। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वगैरह सारी चीज़ें मैं पढ़ने लग गई। और मुझे पढ़ते वक्त मतलब बहुत ज़्यादा सर में दर्द भी हो रहा था, और काफ़ी दिन बाद मैं मतलब स्टार्ट की सुबह में पढ़ना। और इस वक्त मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, बाकी मुझे सर्दी वगैरह हुई है, तो इस वजह से मेरी आवाज़ भी काफ़ी अच्छे से नहीं आ पा रही है और ना अच्छे से निकल पा रही है। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बहुत ही मुश्किल से। तो मैं ये सब चीज़ें पढ़ी। तो यार गाइस, मुझे पढ़ते हुए 1 घंटा हो गए। अभी टाइम हो रहा है 7:33 और मैं 6:22 से स्टार्ट की थी। तो अभी मैं इतना पढ़ी हूँ, बस ये और एक ये, बस इतना ही मैं पढ़ पाई हूँ। बिकॉज आ रही थी, बिकॉज मैं फ़ोन से ही पढ़ रही थी, तो इस वजह से। और मेरी सीरीज़ तो ऐसे ही रह गई। सीरीज़ से तो मैं पढ़ी भी नहीं, थोड़ा सा बस स्टार्टिंग का पढ़ी थी, ये बस ये इतना सा। और उसके बाद तो मेरी सीरीज़ ऐसे ही रह गई। बाकी
पूरा जितना मैं पढ़ी हूँ सब मैं फ़ोन से पढ़ी हूँ, और सिर्फ ये 1, 2 और ये 3 पेज पढ़ने में मुझको मतलब 1 घंटा लग गए हैं। और टाइम देखो पता ही, मैं जैसे 7:33, 7:34 हो गया है, तो इतना टाइम लग गया मुझे पढ़ने में। और अभी 1 घंटा है क्लास स्टार्ट होने में, मतलब 8:30 से क्लास है, तो 1 घंटा बाकी है। तो अभी मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, और 8:20 से मैं जाऊँगी, यहाँ से निकलूँगी, तो 8 बजे से मैं तैयार होंगी। आधा घंटा मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। ओके, तो यार गाइस टाइम हो गई 8:12, तो मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ, क्योंकि अब 8:20 में मुझे निकलना है, 10 मिनट में मुझे तैयार भी होना है। तो फटाफट से अपना बैग पैक। तो हाँ, मैं अपना बैग पैक करने बैठ गई, और ये मेरा सबसे पहले रखना मेरा डिसेक्शन बॉक्स, क्योंकि मेरे आए दिन क्लास में प्रैक्टिकल ही होते हैं, और किस दिन कब प्रैक्टिकल हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता। ना सर बता दें कि आज प्रैक्टिकल है एंड ऑल, जो भी कुछ पता नहीं रहता हम लोग का। हम लोग इस वजह से हमारी अटेंडेंस भी अच्छी रहती है, क्योंकि प्रैक्टिकल का कोई पता नहीं रहता, इस वजह से अटेंडेंस भी अच्छी रहती है। और डिसेक्शन बॉक्स तो अपने साथ रखना मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मैंने डिसेक्शन बॉक्स और जो कॉपी मुझे लेके जानी थी, मतलब जो क्लास चलनी थी आज, तो मैंने वो कॉपी रखी। वैसे तो हमारी 3 क्लास चलने वाली थी आज, तो मैंने वो रखी, और मैंने कुछ पैसे रखे, मुझे पैसा का काम था, और तो मैंने 2000 रुपये के करीब रख लिए। और बाकी मैं अपने जो पर्स से निकाली थी अपने स्लिंग बैग से, वो मैं अपने डायरेक्ट स्लिंग बैग में ही डाल दी। और बाकी इसके माई बैग इज पैक्ड। तो हम लोग क्लास के लिए 9 बजे निकले हैं हॉस्टल से। वैसे तो हम लोग निकलने वाले थे 8:30 बजे, 9 बजे से तो क्लास थी, 8:30 से ही क्लास थी, और हम लोग 8 बजे से निकलने वाले थे। बट हम लोग पहले ऑफिस में गए थे, हॉस्टल के ऑफिस में, तो वहाँ से हम लोग को प्रिंट आउट वगैरह कराना था, तो प्रिंटर वगैरह ख़राब था, तो इस वजह से प्रिंट आउट कराने में बहुत टाइम लग गया। प्रिंटर को सही करके मैम कैसे कैसे करके प्रिंट आउट की। और जो मैं सोचती हूँ कि हाँ आज मैं पहले निकलूँगी, तो कभी ऐसा होता ही नहीं है। मतलब सोचो कि हाँ चलो आज पूरा फुल डे व्लॉग भी शूट करना है, एंड ओवरऑल सारी चीज़ें, तो कभी सोचा हुआ काम तो मेरा कभी पूरा नहीं होता है। जैसे कि मैंने इसी व्लॉग में सोच लिया था कि हाँ मैं पूरा ओवरऑल के व्लॉग शूट करेंगे, बट हुआ तो नहीं पूरा ना। फिर क्लास ख़त्म हुई और कॉलेज का व्लॉग तो मैं शूट नहीं कर पाई, तो हम लोग चले गए रूम पर। मैं 1:30 बजे के करीब कॉलेज से आ गई थी, और मैं आकर सो गई थी। और मैं क्लास का वीडियो तो शूट करना चाही, बट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया था कॉलेज पहुंचने में, और सर पढ़ाने भी लग गए थे, तो मैं बहुत लेट कॉलेज पहुंची थी, तो इस वजह से वीडियो भी शूट नहीं कर पाई, और भी बहुत सारे रीजंस थे। तो अभी मैं कॉलेज से आने के बाद मैं सो गई थी, और अभी उठी हूँ मैं, तो मैं अपना बैग भी पैक करने जा रही हूँ, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ घर, मतलब 27 मार्च जा रही हूँ घर। तो मैं अपना बैग पैक करने बैठी हूँ। तो ये मेरे सारे सामान हैं जो मुझे ले जाना है। ये सारी कॉपी मुझे लेके जानी है, क्योंकि आफ्टर ईद मेरा एग्ज़ाम भी है, तो पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी। मैं सारा लेकर जाऊंगी, और कल क्लास चलेगी भी, तो अभी ये वाला बैग तो रहने देती हूँ, क्योंकि कल क्लास करनी भी है। कल क्लास करने के बाद मैं यहाँ से निकलूँगी घर के लिए। तो मेरे ये सारे सामान हैं, तो मैं अभी बैग पैक कर लेती हूँ अपना। तो हाँ गाइस, मैं अपना बैग पैक करने बैठ गई। सबसे पहले तो मैंने अपना कॉलेज वाला बैग को पैक किया। इसमें मैंने अपनी सारी कॉपीज़ रखी, क्योंकि मुझे कॉपी वगैरह तो ले जाना ही था। जैसा कि मैंने बताया है कि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 8 अप्रैल से, मिड टर्म स्टार्ट हो रहा है, और 15 अप्रैल से मेरा सेमेस्टर का एग्ज़ाम। तो मुझे ये सब सारी चीज़ें तो ले जानी ही पड़ेगी। बाकी तो रमज़ान में मेरी कोई पढ़ाई अच्छे से तो हो नहीं पा रही थी, और हो भी नहीं पा रही अभी भी। तो मैंने सोचा आफ्टर ईद में पढ़ाई करूँगी बहुत ज़्यादा, मतलब जो टाइम बचा रहेगा आफ्टर ईद, तो मैं पूरी मेहनत लगा के पढ़ाई कर दूँगी, कि जो मुझे मतलब जो मेरा जितना सिलेबस बाकी है ना, मैं उसको बहुत तेज़ी में ही कवर करूँगी, मैंने सोच लिया है। तो फिर मैंने अपने ट्रॉली भी खोले, और मुझे ट्रॉली में से जो चीज़ें ले जानी थी, क्योंकि मुझे ईद भी तो है, तो ईद के लिए भी तो कुछ चीज़ें ले जाना होगा। और ये तो सारे कपड़े मेरे थे, तो जो मुझे नहीं पहनना था हॉस्टल में, जो मुझे पहन के मेरा उब गई थी, उसको भी मैं रख ली। ये ट्रॉली और अपना ये बैग यहाँ पर रख दी। इसको मुझे नहीं लेके जाना है, मुझे लेके जाना है ये वाला बैग। तो ये सारा सामान भी इसमें, बस इसमें मुझे रखना है, और भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि मुझे इसमें रखनी है। तो बस यही सारा सामान है, तो इसमें भी रखना है, तो इसमें रख लेते हैं। तो मैंने अपने छोटे वाले बैग में जो मैंने अपनी ट्रॉली में से सामान निकाला था घर ले जाने के लिए, वो सब चीज़ें उठाकर मैंने रखना स्टार्ट किया, और मैंने पूरा अपना बैग पैक किया। तो ये 3 बैग मुझे लेके जाना है, एक स्लिंग बैग, एक कॉलेज बैग, और ये एक बैग। तो बस यही ले जाना है मुझे घर। पैक्ड हो गया, और अभी इफ्तार के टाइम होने वाली है। टाइम कितना बज रहा है? 5:47 हो रहा है, 15 मिनट समथिंग है। तो अभी इफ्तार मिला भी नहीं है,
तो चलो वेट कर लेते हैं इफ्तार का। ये इफ्तार मिल गया और इफ्तार में मिला है ये सब चीज़ें और ये रूह अफ़ज़ा। तो यार दैट्स इट गाइज फॉर टुडे। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। बाय।